हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रीजनिंग, ठीक है, पार्ट टू। तो सही देख रहे हैं, आज लाए हैं हम रीजनिंग का अभ्यास करने के लिए। रीजनिंग का ये पार्ट टू है, ठीक है। पहला पार्ट आप प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। रीजनिंग बीच बीच में क्या आप यदि रेगुलर रीजनिंग बनाते हैं तो आप लोग का जितना भी है स्क्वायर क्यूब फलना चिलना दिस दैट सब क्या होता है, माइंड का एक्सरसाइज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट टू को। बिना समय गंवाए लाते हैं आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन, जो आप लोग के सामने ये रहा। टन इस समय के अंदर बनाइए, समय के अंदर। वाह 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 वाह। चलिए, टाइम का वेट करना ही पड़ेगा हमको, टाइम नहीं रहता तो ठोक दिए रहते। चलिए देखिए, रेलगाड़ी और बस सार्वजनिक यातायात के अंदर। देखिए सार्वजनिक यातायात हो गया, ये आपका रेलगाड़ी, और ये हो गया बस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। गया 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 गया। चलिए देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यही होगा। देखिए ये हो जाएगा महाद्वीप, सबसे बाहर वाला हो गया महाद्वीप। महाद्वीप के अंदर आ जाएगा क्या, देश। ये 2 नंबर आपका हो गया देश। महाद्वीप के अंदर देश है। देश के अंदर क्या हो जाएगा आपका ये वाला राज्य, और राज्य के अंदर क्या हो जाता है, जिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। एकदम हल्का सा क्वेश्चन आया है ना, सब्र कीजिए, आएगा 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 आएगा। 2-3 क्वेश्चन शुरू शुरू में लॉलीपॉप था, अब आएगा, बढ़िया क्वेश्चन भी आएगा। चलिए, इसका आंसर तो सबको दिखाई पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 20, 22, 24, 26 तो 28, 28 के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए, ये 16, 14, 12, 10 तो क्या होगा 8, H8। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये है। 45 सेकंड का टाइमर दे दिए। कि डगर पारे के ये बनाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। चलिए देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये 2009 से 2018। तारीख देखिए, तारीख सेम है, तारीख तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, केवल साल को बदलना है। तो 5 फरवरी 2018 2009 को। ठीक है, तो 9 से कितना साल हो गया, तो बोलिएगा 9 साल हो गया, 9 दूना 18, 9 वर्ष हो गया। तो 9 वर्ष तो 9 दिन ऐसे बढ़ गया, एक दिन में, एक साल में एक दिन बढ़ता है ना, पता है ना। और बाकी रहा लीप ईयर, तो लीप ईयर 9 और 18 के बीच में कौन कौन हो गया, एगो हो गया 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 का मल्टीपल लीप ईयर होता है। तो 2 गो लीप ईयर इसमें और जोड़ दीजिए। चलिए, तो कितना हो गया, 11 दिन एक्स्ट्रा। 11 दिन एक्स्ट्रा, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 7 घटा दीजिए या 7 से भाग दीजिए, तो शेष कितना बचेगा, तो बोलिए 7 घटा दीजिए, तो बचा 4 दिन। तो बस यही 4 दिन का फेरा है। तो सोमवार में 4 दिन घटाइएगा तो कौन दिन आएगा, बृहस्पति। ठीक है, इसे जोड़ लीजिए, ये बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। देखिए 1 2 3 4, ये यदि सोमवार था तो ये हो गया रविवार, ये हो गया शनिवार, ये हो गया शुक्रवार, ये हो गया बृहस्पतिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 45 सेकंड का टाइमर, खा पी के बनाइए।
चलिए देखिए, टाइम ख़त्म हो गया। देखिए इसका कोड इतना दिया हुआ है तो इसका कोड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसको छांट दे तो कम। देखिए 4 तो सभी में है, 5 भी सभी में है, 7 और 9 मतलब तीसरा अक्षर को छांटने से एक 3 अक्षर जो है ना पकड़ में आ जाएगा, ये वो जरूर कटेगा। तो 7 को पकड़ते हैं, 7 कहाँ है, 7 मेरा यहाँ है। देखिए 7 मेरा यहाँ है और 7 के लिए कोड क्या है, एन। ठीक है, तो तीसरा अक्षर मेरा क्या है, यहाँ भी एन। कहने का मतलब 7 वाला सही है तो नो कहानी खत्म। ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझिए, एक तीसरा अक्षर है ना, तीसरा अक्षर के लिए कोड क्या है, एन। तो एन के लिए यहाँ भी कोड क्या है, 7। इधर से एन है तो इधर से भी 7 हो गया। देखिए समझिए, इधर से पहला अक्षर एन हो ना, एन का मतलब क्या है, 7 है ना, तो 7 वाला सही, 9 वाला कट गया। अब देखते हैं 9 यहाँ पे कटेगा। ठीक है, यहाँ पे छांट देंगे तो पकड़ में आ जाएगा। देखिए 8 और 9 चौथा अक्षर, 1 2 3 चौथा अक्षर, 1 2 3 चौथा अक्षर आई। ठीक है, आई के लिए कौन कोड है, तो इधर से देखिए 1 2 3 पे आई है, इधर से 3 देख लेते हैं, 1 2 3 आई 9। तो ये तो हो गया, बाकी इसमें क्या है, इसमें ये सही होगा। कहने का मतलब उसके बाद देखिए इसमें 8 है, इसमें 7 है, बस हो गया, यही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें 10 सेकंड का टाइमर लाएंगे ना, तब इसे चुटपुटिया क्वेश्चन में 10 सेकंड का टाइमर लगाएंगे। फिलहाल 30 सेकंड मैनेज कीजिए। फास्ट 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 फास्ट, क्या आंसर तो ख़त्म हो गया, आके मैदान ठा लिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटलॉग। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटलॉग। आगे देखिए चलिए देखिए, ये जो 64 है आपका 4 का क्यूब है, बोलिएगा हाँ 4 का क्यूब है। ये 216, ये 6 का क्यूब है। ठीक है, कितना बढ़ा, तो बोलिए 4 से 2 बढ़ गया। ये देखिए कितना का क्यूब है, ये बोलिएगा 7 का क्यूब है। तो अगला 9 का क्यूब होगा, 9 का क्यूब यही होगा, 729। ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए टाइम अप। देखिए क्या किया है, 111 और जोड़ 11 कितना हो गया, 122। इस टाइप से जोड़िए। यहाँ देखिए 17 और 28 45। ठीक है, तो 35 में कितना जोड़िएगा, तो आप बोलिएगा 76 जोड़ दीजिए 111 पूरा होने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रहा। छक्का छितर गया है ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको ठोक के सही कर देंगे। चलिए देखिए, 2 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन क्या, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपको 4 नज़र आ रहा है, तो 4 को ऊपर रखिए। ठीक है, क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए। यदि यहाँ पे 4 कॉमन रखे, इधर से घुमा दिए इसे, तो पहले क्या आएगा, पहले 1 आएगा, उसके बगल में क्या आएगा, 6 आएगा।
यहाँ पे भी 4 कॉमन था, उसके इसको भी क्लॉकवाइज में घुमा दिए तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। अब इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, जो बच गया क्या बच गया, 1 2 3 5 बच गया। इसका अपोजिट हो गया ये, ठीक है। तो किसका अपोजिट पूछा, 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट तो 1 हो गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, कहने का मतलब देखिए, युक्ता बिमला की बेटी है। तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे बिमला बना देते हैं, ठीक है। तो बिमला का बेटी कौन हो गया, आप बोलिए युक्ता, ठीक है। युक्ता बेटी के लिए माइनस सिंबल, ठीक है, माइनस सिंबल। उसके बाद महक जो है बिमला के भाई की बेटी है, तो इसका दोनों का एक पिता होगा, ठीक है, तब इसका भाई होगा। तो बिमला का भाई है, ठीक है, भाई आप लग रहा है ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, तो दोनों का पिता होगा। अब देखिए बिमला के भाई की बेटी है कौन, महक जो है बिमला के भाई हो गया, बिमला का भाई का बेटा या बेटी कौन है, क्या आ जाता है बार बार। चलिए ये है महक, ठीक है, महक समझ में आ गया। युक्ता किसका हो गया, बिमला का बेटी, माइनस चिन्ह है, और ये भी बेटी है। अब क्या पूछ रहा है, महक और युक्ता, तो क्या हो गया, चचेरा बहन, चचेरी, ममेरी से कोई मतलब चचेरी है ना, कहीं ममेरी या कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, और होता तो गलती होता। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, फास्ट, मैदान ठंडा हो गया आके, कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त टाइमर ही अधिक लंबा लग गया है, आप ही लोग फास्ट हो गए। चलिए देखिए, और है, वेट वेट वेट। चलिए देखिए सिंपली है, 7 का क्यूब है, और ये किसका है, 9 का क्यूब है। बस आंसर ठोक दीजिए 9, ठीक है। बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। चलिए देखिए, 29 लड़का है ना पंक्ति में, एक पंक्ति है, देखिए ये पंक्ति है जिसमें टोटल 29 लड़का है, ठीक है। बोल रहा है कि अर्जुन बाईं ओर से 17वें, तो ठीक है, बायां किधर होता है आपका, बोलते हैं कि बायां इधर होता है, यहाँ से जो है 17वां स्थान पे है, यहाँ पे, ठीक है। कौन है, अर्जुन, अर्जुन यहाँ पे 17वां स्थान पे है। तो कहने का मतलब 16 लड़का इधर होगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपका बचा 16 लड़का यहाँ से यहाँ तक होगा, 17वां है। तो बोल रहा है कि और राहुल दाईं छोर 17वां, कहने का मतलब राहुल जो है एक लड़का और है, तो यहाँ पे 17वां होगा, ठीक है। ये राहुल हो गया और ये भी 17वां होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 16 लड़का होगा, बोलेगा हाँ होगा। तो कितना लड़का हो गया, यहाँ से यहाँ तक 16 अलग, और यहाँ से यहाँ तक 16 अलग, तो बोलिए 32 लड़का हो गया। लेकिन है लड़का कितना, 29, तो बढ़ कितना गया, तो 3, वही लड़का तो 3 बीच में घुसा है। तो सही आंसर क्या हो गया, 3, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए थोड़ा सा समझिए। ये फंडा याद हुआ ना कि जितना बेसी हुआ, 16 बेसी हुआ इधर, 16 बेसी हुआ, तो जोड़ दिए
तो 32 हो गया, लेकिन था कितना 29, तो वही जो बीच में डिफरेंस आया वही बीच में था। समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम पे समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? यदि नहीं आया तो फिर समझ लीजिए आराम से। देखिए बोल रहा है ना कि अर्जुन बाईं छोर से 17वें, कहने का मतलब देखिए अर्जुन जो है टोटल लड़का यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, चलिए 17वां स्थान पे यहाँ पे है, ठीक है, अर्जुन 17वां स्थान पे है, तो 16 इधर है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, 16 है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है कि राहुल दाईं छोर 17वां, यहाँ से 17वां स्थान पे होगा। कहने का मतलब जब 29 लड़का था टोटल, 29 में 17वां स्थान पे इधर चला गया, तो बोलिए कि इधर कितना लड़का बचा, तो 17 घटा दीजिए, तो इधर बचा 2, इधर बचा 12। तो जब 12 लड़का इधर बचा है तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। 17वां तो ये हो गया राहुल, ठीक, 17वां हो गया राहुल, और ये 17वां हो गया अर्जुन। बीच में कितना लड़का बचा, बीच में बोलिए 3 लड़का बचा, तो वही तो निकाले थे। कैसे निकाले थे कि इधर से बचा 16 और इधर से बचा मेरा 16, तो टोटल बचा हो गया 32, लेकिन था लड़का वहाँ 29, जो बीच में बचा वही था आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा विथ टाइमर। चलिए ये बस टाइम बचा हुआ है। चलिए अब तो देखिएगा, अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 21 और 1 कितना हो गया 22, इसको जोड़िए। 20 और 2 कितना हो गया 22। उसी टाइप से देखिए इसको जोड़िए, 22 और 2 कितना होता है 24, 23 और 1 24, ठीक है। उसी टाइप से देखिए 43 और 2 45, तो इसमें क्या जोड़िएगा, आप बोलिएगा 40 जोड़ दीजिए। जय हिंद जय भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। चलिए देखिए एक फार्मूला बताए थे ना बीच का कोण निकालने के लिए, क्या बताए थे कि 60 घंटा और माइनस 11 मिनट बटे 2, ठीक है। एक ये फार्मूला से कोण निकालते हैं, तो घंटा कितना हो गया मेरा, तो आप बोलिएगा कि 60 घंटा 6 घंटा, क्या हो जाता है 6 घंटा, ठीक है। मत क्या दबा रहा है बार बार। चलिए देखिए 6 बज रहा है ना, तो 60 गुना 6, ठीक है, 60 फार्मूला का 60 और घंटा का ये क्या हो गया 6 घंटा, अब माइनस 11 मिनट, मिनट कितना हो रहा है 43 मिनट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, 43 मिनट हो गया और बटे 2, ठीक है। अब इसको यदि आप गुना कीजिएगा 43 गुना 11, तो यहाँ पे कर लेते हैं 43 गुना 11, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 443, और फिर मिटा गया इस 60 है भाई, और छुजा कर 36, 360 यदि घटाइएगा, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, किधरों आ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए, तो 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 113 हो गया, और बटे 2 भी तो है, बटे 2 कर दीजिए। इसको जब भाग दीजिएगा तो 56, 56.5, ठीक है, आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, चुटपुटिया आ गया। चलिए
देखिए तीनों में से किसी में कोई संबंध नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, ये भी चुटपुटी आ गया। चलिए देखिए, ये बड़ा वाला जो है ना, ये बड़ा वाला आपका हो गया इंडिया। ये किसी एक को केरल बना दीजिए, किसी एक को महाराष्ट्र बना दीजिए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग का सभी का सभी है, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का ये रहा। चलिए देखिए, यहाँ देखिए कोना कोनी रिलेशन है। 5 का क्यूब 125 प्लस 1, 6 का क्यूब 216 प्लस 1 217। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए देखिए क्या किया है, ये P को उठा के इधर ला दिया है और A को उठा के यहाँ पे ला दिया है और LE को जैसे था वैसे लिख दिया है। तो हमको भी क्या करना है, ये P को उठा के यहाँ पे ला देना है। ठीक है, उसके बाद ये O को उठा के कहाँ ला देना है, O को ला देना है यहाँ, और SH को ऐसे छोड़ देना है। SHOP ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए देखिए, आप लोग को बताए थे ना कि 12 घंटा में कितना बार, 12 घंटा में 22 बार, तो एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 24 घंटा में 44 बार। एक दिन में 44 बार तो कितना दिन बोल रहा है, तो 7 दिन। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30, 308 बार। आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया कि हम क्या करते हैं, देखते हैं किसमें 2 डिजिट कॉमन आ रहा है। तीनों में आ गया तो अलग वाली बात है, कम से कम 2 में देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी 6 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 6 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको ऊपर रख दिए और बाकी उसको छोड़ के क्लॉकवाइज में घुमा दिए। तो पहले 5 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 4 आ गया। इसमें 6 को पकड़े थे, 6 को ऊपर रख दिए हैं, इसको क्लॉकवाइज में घुमा दिए। तो पहले 3 फिर 2, तो पहले 3 फिर 2, बाकी क्या बच गया है, 2 आ गया, 1 बच गया है। तो कहने का मतलब इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। किसका अपोजिट पूछ रहा है, 6 के सामने, 6 के सामने 1 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा।
चलिए टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चले बनाया जाए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाए हैं। बड़ा मस्त क्वेश्चन था ना, दिमाग हिला के रख दिया क्या। चलिए बनाते हैं कि इसको लास्ट में बनाएंगे। नहीं बना देते हैं क्या, मस्त क्वेश्चन। आप लोग का भी थोड़ा सा ले क्या करते हैं, माथा ख़राब कर दिए। देखिए इसका रूट लीजिए, हो गया कितना 2, बोलिए 2 हो गया। और इसका जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। न समझे बात को। बीच वाला का रूट लीजिए तो बोलिएगा कितना हो गया 2 हो गया। और इसमें यदि 1 जोड़ दिए कितना हो गया 3, इसका स्क्वायर कर दिया तो आ गया मेरा 9। बस यही मान रहा था। इसका रूट कीजिए 5 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 को स्क्वायर कीजिए 36 हो गया। इसको कीजिए कितना, ये हो गया 9 और 16 में 44 से। कहने का मतलब देखिए जब 9 हो गया तो इसका भी वर्गमूल तो आपको करना पड़ेगा। कहे 16 में 44 से, कहने का मतलब इसका भी वर्गमूल। देखिए कहने का मतलब अब देखिए इसका भी वर्गमूल है, इसका भी वर्गमूल। एक का वर्गमूल तो 1 होता है, ये दोनों का वर्गमूल करने के बाद स्क्वायर किया। देखिए 4 का स्क्वायर वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 ही, 1 से कोई मतलब ना है। तो कहने का मतलब यदि 16 में यहाँ पे कितना आया, अब बोलिएगा यहाँ पे जब 9 आ गया तो 9 को 144 पुराना 16 चाहिए ना हमको। 16 में 44 से क्या हो जाता है, 9 आया नहीं इसका वर्गमूल। हमको कितना पुराना है 9 आया ना, तो कितना बार में होता है 16 में 44 से। सही तो बात है। अब ऑप्शन कहाँ मिल रहा है। अच्छा इसको जोड़े हैं ना, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो कहने का मतलब क्या स्क्वायर करते हैं ना। हाँ आ गया। इसमें थोड़ा सा हम भी फंस गए। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद ना स्क्वायर करते थे, डायरेक्ट हम इसी को स्क्वायर करने लगे। देखिए 2 हो गया और 1 3, 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर। यहाँ हो गया 9, ठीक है। 9 में क्या जोड़ा जाए जो फिर 12 पुराना रहता है, 12 का स्क्वायर होगा, 3 जोड़ा जाए। सही आंसर है। हम सोचे कि थोड़ा सा भावनाओं बच जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चल बढ़िया क्वेश्चन एक आ गया फिर ना। चलिए देखिए यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए। यदि 15 का 15 मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फंडा दिया है और ऑप्शन में 15 भी दे दिया है, लेकिन सही आंसर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर करके। ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।